दर्शकों, एक बहुत अच्छी बात है। एक दो लाइनें हैं कि मानव जब तू जग में आया था तो सारा जग रोया, तो सारा जग हंसा पर तू रोया था। आज तू इस जग में रहकर कुछ ऐसा कर कि जब तू इस जग से जा तो सारा जग रोए, तू हंसता जा हंसता जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, सबसे बड़ी सेवा धरती पे कोई है तो है मानव सेवा। और दिन दुखियों की सेवा तो समझिए भगवान की सेवा के बराबर कही जा सकती है। ऐसे में शैलेश कुमार जो प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, चेयरमैन प्रत्याशी हैं नगर परिषद झाझा के, आज उन्हीं के सौजन्य से ना जाने सैकड़ों दुखियों की जांच हो रही है। ख्याति प्राप्त चिकित्सक पटना से दो डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर MS परवाज आए, तमाम लोग यहाँ मौजूद है, जहाँ कई लोगों की मुफ्त जांच हो रही है, मुफ्त इलाज हो रहा है। आपको याद होता है, जब भी आपको तकलीफ होती है तो आपको पटना भेजा जाता है। अब पटना जाने से अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप जाती, क्योंकि वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन आज पटना का ही डॉक्टर झाझा में आके फ्री में इलाज कर रहे हैं, फ्री में देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह 3 कार्यक्रम के इसमें सहयोगी है, राम सखी चैरिटेबल ट्रस्ट है, और दूसरा है लाइफ केयर हॉस्पिटल सोनो, उसके बाद है माँ क्लिनिक जमुई। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। तीनों लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई है। और हमारे साथ प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में मौजूद है। हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि मानव से बढ़कर दुनिया में और भी कोई सेवा है क्या। संजय शर्मा के साथ वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट देखना मत भूलिएगा। आज जुड़ रहे हैं जो गरीबों के मसीहा हैं। क्या कुछ होगा डॉक्टर साहब? सबसे पहले की बात है कि मैं बचपन में एक ये देख रहा था, उसमें ये देख रहा था टीवी में कि द थर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। तो उसमें एक सीन देखा था कि बादशाह घर आया है किसी गरीब का, तो उसे ये विश्वास नहीं होती है कि बादशाह भी आया है। उसे छू कर देखने का दिल करता है कि लगता है कि बादशाह मेरे घर आए। तो डॉक्टर अभिषेक एक छोटे मोटे डॉक्टर नहीं हैं, बल्कि ये पारस में नेफ्रो, चूँकि मैं खुद नेफ्रो का पेशेंट रह चुका हूँ, मैं किडनी का पेशेंट हूँ, मैं जानता हूँ कि नेफ्रोलॉजिस्ट की कितनी बड़ी योगदान है समाज में और कितना इम्पोर्टेंस है जीवन के लिए। तो मैं डॉक्टर अभिषेक को दिल की गहराइयों से उन गरीब और दलितों की ओर से इनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। और ख़ासकर शैलेश बाबू को, कि शैलेश बाबू जिस तरह से आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिस तरह से समर्पित है, मुझे लगता है कि आपने रिटायरमेंट के बाद जो काम आपने शुरू किया है, सही मानों में आप बधाई के पात्र हैं। उसके बाद डॉक्टर निहारिका जो हैं, ये मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि IGMS में आप सीनियर कंसल्टेंट हैं, और मुझे गर्व है अपने आप पर कि आपकी यहाँ आप आए और ननिहाल आपका याद आया। आपकी दीर्घायु की कामना, आपके परिवार को दीर्घायु की कामना करते हैं। मगर हम यही आपसे आशा करते हैं, दोनों बड़े डॉक्टरों से, कि जब भी इस क्षेत्र का गरीब पेशेंट भेजा जाए तो कृपया आप उसकी मदद जरूर करें। क्योंकि आप IGMS में हैं, मुझे गर्व है, और इस क्षेत्र को गर्व है कि आप IGMS में हैं। पारस में आप हैं, पारस में भी अगर कोई ऐसा पेशेंट जाए गरीब तो उसको ध्यान रखा जाए। और IGMS में खासकर मैडम से हम आग्रह करेंगे, विनती पूर्वक कहेंगे कि जब गरीब पेशेंट को भेजा जाए तो आप वहाँ याद रखें और अपनी ननिहाल की याद रखें। जिस तरह से आपने गरीबी को देखा भी है दूर से, तो मैं चाहूँगा। चक्रधारी आज आप जुड़ रहे हैं, जो कद्दावर नेता हैं। सर, क्या कुछ हो रहा है सर आज यहाँ? मैं कोई कद्दावर नेता तो नहीं हूँ, लेकिन पत्रकार महोदय ने कहा है तो इनका मतलब नेता से तो नहीं, लेकिन गद्दावर से हो सकता है। आज झाझा के मारवाड़ी धर्मशाला में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है। पटना से डॉक्टर आए हैं, जमुई से भी आए हैं, सोनो से भी आए हैं। मैं इन तमाम डॉक्टर साहब का और उनके साथ आई हुई जो टीम है उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। डॉक्टर को भगवान का दर्जा प्राप्त है, और इस शिविर को जब हमने भगवान की बात कहते हैं तो इस शिविर को मैं एक मंदिर के रूप में लेता हूँ। और इस मंदिर का प्रबंधक, पुजारी, जो भी कह लें, करता धरता हमारे शैलेश जी हैं और झाझा के समाज सेवी हैं। ये इनके पिताजी टीचर थे, उन्होंने भी समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उनका योगदान रहा है।
और जैसा कि तो सर चाय कहीं ना की कहीं दुकान- शैलेश कुमार भी सर मिट्टी का कर चुका है सर एक तरह से। वो होनहार वीरवान के हो चीखने पर वो उन्हीं को कर हैं। और शैलेश कुमार को हम धन्यवाद देते हैं। और डॉक्टर साहब सबको तो खैर धन्यवाद देना ही देना है, इनको हम विशेष रूप से धन्यवाद है कि इतना बढ़िया कार्यक्रम झाझा के जो लोग हैं वो निःशुल्क अपना स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और शैलेश को हम कितना धन्यवाद दें कह नहीं सकते हैं। झाझा की जनता इनको धन्यवाद दे रही है और हम कामना करते हैं कि भविष्य में भी ये इसी तरह का आयोजन कराएंगे और हम लोग पूरा इनका सहयोग करेंगे। मैं पुनः पत्रकार महोदय को भी क्या और तमाम डॉक्टर साहब को और खास करके सोनों से आए हुए डॉक्टर परवेज साहब, अभिषेक जी, निहारिका, ये सब पारस हॉस्पिटल के तो कैसे लग रहा है इस कार्यक्रम का आज हम फूले नहीं समा रहे हैं। इसलिए गरीब जगह झाझा ये धरती में पटना के डॉक्टर, पारस हॉस्पिटल, जमुई, सोनहो के डॉक्टर साहब पहुँचे। ये बड़ा ही उज्जवल झाझा का भविष्य दिखाई पड़ रहा है। मैं शैलेश जी को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा पहल उन्होंने किया। ये तो गरीब का जगह है। पारस हॉस्पिटल से डॉक्टर आना अपने आप में मायने रखता है। जब यहाँ पेशेंट को पारस हॉस्पिटल भेजा जाता है, उनके अभिभावक को लगता है कि अब मेरा बच्चा या परिवार बच जाएगा क्योंकि वो पारस हॉस्पिटल जाता है। ये उस हॉस्पिटल की ख्याति है। और मैं खासकर बिंदु भाभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारे चरघरा मिडिल स्कूल में एक शिक्षिका है और शैलेश जी की पत्नी है। उन्होंने शैलेश जी को बहुत प्यार से, बहुत साहस से हुए आगे बढ़ाए। रिटायर करने के बाद लोगों में इतनी क्षमता हो, जब तक उनका सहयोग नहीं हो, दोनों एक गाड़ी के दो चक्का हैं, पीछे चक्का उनका बहुत ही मजबूत है जो बराबर उन्हें अच्छे विचार, अच्छे मंच में भेजने का काम करता है। मैं शैलेश जी को, हमारे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं भगवती से प्रार्थना करता हूं उनका स्वास्थ्य भगवती 100 बरस 200 बरस ठीक रखे, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद। भरत भूषण से आप जुड़ रहे हैं। जिस तरह से शैलेश कुमार हमेशा से समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं, कैसा लगता है भूषण जी आपको? बिल्कुल सर, आपने कहा है शैलेश जी हमारे झाझा का सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति हम लोगों के बीच हैं। शैलेश जी आज झाझा की धरती पर एक ऐसा काम किए हैं जो लगता है कि हम लोग का सपना था, जो सपना साकार हुआ। पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर हम लोगों के बीच आकर यहाँ की जो गरीब गुरबा है उनको इलाज जो हो रही है, ये एक अद्भुत चीज़ है। शैलेश जी सिर्फ यही नहीं बल्कि खेल की दुनिया में उन्होंने यह साबित कर दिया कि जो हमारे खेल के जो होते हैं वो विशेषकर के जो आप प्रभारी है वो झाझा आए और यहाँ के नौजवानों को उन्होंने उत्साहित किया, कहा कि मैं जम्मू जिला के लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। श्रीमान, मैं हर क्षेत्र में देखते हैं, आपको लगता है कि झाझा में ऐसे व्यक्ति जो हम लोग बीच आए हैं कुछ झाझा कर गुजरेगा, यह हमारी तमन्ना है। निश्चित रूप से झाझा जम्मू जिला में एक ख्याति प्राप्त करेगा शैलेश जी के माध्यम से। और हम लोग निवेदन करना चाहेंगे, जैसा काम शैलेश जी कर रहा है, झाझा के लोगों को भी चाहिए उनका ऋण को वापस करना। चेयरमैन के रूप में उनको हम लोग देखना चाहते हैं। अगर चेयरमैन के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो आज जो पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर हमारे बीच एक दिन के लिए आए हुए हैं, ये व्यक्ति ऐसा है कि यहाँ पर अस्थायी वो लाने की व्यवस्था करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात विराम करूँगा। शैलेश कुमार जो जुड़ रहे हैं, जो चेयरमैन प्रत्याशी नगर परिषद झाझा, साथ ही खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजक भी है। सर, क्या कुछ दिल में चलते रहता है सर आपका? दिन रात समाज के बारे में सोचते हैं सर, हमेशा सोचते हैं कि नहीं सर आप? मेरे मन में एक बात आती है कि जो आपके पास सर्वोच्च है, जो आपके पास श्रेष्ठ है, उस समाज को दे दो जो आपके पास है। तो मेरी एक सोच है कि इस मिट्टी का कर्ज मेरे ऊपर है और जितना मैं उतार सकूं अंतिम दम तक, जिस क्षेत्र में भी। अभी बीसीसीआई की टीम भी आ रही है, गौशाला का भी काम सचिवालय में दौड़ रहा है और छोटा बड़ा सब काम। तो मैं छोटे पैमाने पर ये किया करता था पिताजी के पुण्यतिथि में, जन्मतिथि में। और हमारे जो डॉक्टर अभिषेक जी और डॉक्टर निहारिका से मैं बहुत दिनों से मैं निरंतर अनुरोध करता था कि भाई झाझा में बहुत
औसतन और ज़िले के मुकाबले यहाँ लोग कम शिक्षित हैं, आमदनी कम है और पटना से दूर है। एक बार आए लोगों में एक जागरूकता पैदा हो, ऐसे तो आप वहाँ लोगों को देखते ही हैं। और हम इन लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं, डॉक्टर परवाज और जितने मेरे प्रफुल्ल भाई हैं, भरत भूषण जी हैं, हमारे अरुण जी हैं, भैया तो खैर मेरे गार्जियन हैं, सारे लोग हमेशा उत्साहित करते रहते हैं। बाकी लोग भी, राशिद जी, धर्मदेव जी आने वाले हैं। तो ये तो एक मेरा प्रयास है, बाकी सब लोगों का सहयोग से हुआ है। हम लोगों से कामना करते हैं कि हमको शक्ति दें और हम करते रहें। धन्यवाद। फैनुल साहब, क्या कुछ हो रहा है? ये प्रोग्राम हो रहा है सुनील जी का में अपना जो रखा है, ये प्रोग्राम झाझा के लिए एक बहुत बड़ी माने रखता है। अच्छा। और सुनील जी जो है ये अपना उनको रखा है, क्योंकि सारे लोग धन्यवाद देते हैं आप। हमारे साथ राशिद अहमद जुड़ रहे हैं, लालू यादव पूरे परिवार से नज़दीकी रखने वाला। क्या हो रहा है सर आज झाझा में? आज झाझा में हेल्थ कैंप लगाया गया है, जिसमें कौन लगवाए हैं सर? शैलेश जी हैं और भी झाझा के सब सम्मानित लोग हैं इसमें। और हमको भी अभी विशेष रूप से आमंत्रित किए, शैलेश जी का फ़ोन किया। हम बोले बढ़िया। ऐसा कार्यक्रम किस रूप में देखते हैं सर आप? कार्यक्रम बहुत अच्छा है। झाझा वाले को जो है इसमें बहुत ही राहत पहुंचाने का काम हो रहा है। आज पटना का नामी हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर आए हुए पारस हैं। हॉस्पिटल के ये डॉक्टर साहब हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं। पारस एक नामी हॉस्पिटल है। मैं और डॉक्टर साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप आए, झाझा वाले को जो है राहत पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और ऐसा कार्यक्रम झाझा में होते रहता है और शैलेश जी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सब लोगों को बढ़ाते हैं। मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ इस तरह का काम। थैंक यू। हमारे साथ प्रभास पंकज जुड़े हुए। जिस तरह से आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया सर, किस रूप में देख रहे हैं सर, कैसा लगता है? देखिए, पूर्व में भी हम लोग की संस्था मारवाड़ी युवा मंच द्वारा इस ढंग के कई शिविर लगाए गए निःशुल्क, जैसे उसमें आँख की जांच, ब्लड डोनेशन कैंप और भी संस्थाओं द्वारा लगाए गए हैं। लेकिन आज हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है कि डॉक्टर साहब जो कि पारस हॉस्पिटल से है और हाँ तो और भी एक लेडी डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने यहाँ पर इस रूप में ये शिविर का आयोजन हुआ, क्योंकि झाझा में बहुत ज़्यादा शिक्षा का अभाव है और यहाँ के रहन सहन के कारण, मतलब शिक्षा के अभाव के कारण बीमारी और बहुत मात्रा में फैली हुई है और उसके कारण बहुत बड़ा हिस्सा लोगों का बीमारी में चला जाता है। कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा बीमारी में चला जाता है। उसकी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब यहाँ आए और मैडम यहाँ आई, उनके लिए हम लोग सर धन्यवाद करते हैं। हमारे डॉक्टर नेहा जुड़ रही है। मैडम जरा अपना निहारिका पूरा परिचय दें मैम, क्या कुछ होगा झाझा में? मैं डॉक्टर निहारिका हूँ। मैं IGMS में सीनियर रेजिडेंट हूँ इन डिपार्टमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। झाझा मेरा ननिहाल है, मेरा जन्म झाझा में ही हुआ है और मेरी शुरू से ये इच्छा थी कि मैं झाझा के निवासियों के लिए कुछ करूँ। और मेरे नाना जी यहाँ के थे, वो और मेरे मामा शैलेश कुमार, वो लोग शुरू से ही यहाँ के जनता के लिए काफ़ी कुछ सेवा करते आ रहे हैं और मैंने बचपन से ये देखा और मेरी भी बहुत तहे दिल से ये तमन्ना थी। मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे ये करने का मौका मिला है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि यहाँ की जनता का मैं कुछ इलाज कर सकूँ, उनको मेरे इलाज से कुछ फ़ायदा हो और मेरी यही इच्छा है। मैं आज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कहीं ना कहीं मिट्टी के कर्ज चुका रही हैं आप। हाँ, आप ये कह सकते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ। अभिषेक जुड़ रहे हैं सर, क्या कुछ होने जा रहा है? पूरा परिचय देते रहे अपना। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक हुआ। मैं पटना के पारस HMRI हॉस्पिटल में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, यानी किडनी संबंधित रोगों का और किडनी ट्रांसप्लांट संबंधित रोगों को देखता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं झाझा में आ पाया हूँ। वैसे तो हम लोग पटना में मरीज़ों का इलाज करते ही हैं, लेकिन झाझा में आके मरीज़ों का इलाज करना, यहाँ मुफ्त चिकित्सा देना, इससे मुझे बहुत खुशी है
और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे ससुर जी श्री शैलेश जी को, जिनके सौजन्य से ये सब संभव हो पाया है, और बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ कि इसमें जो भी उन्होंने किया है उसमें सफलता मिले। और नहीं जी कहिए ना, कुर्सी हाँ। साथ जुड़े दंत चिकित्सक हैं डॉक्टर साहब, क्या कुछ होगा? सर यहाँ पर मैं अपने सारे सीनियर्स के साथ ही आया हूँ, तो मुझे आज अच्छा महसूस हो रहा है कि अपने सीनियर्स के पथ पे मैं भी चलना चाह रहा, और गरीबों के लिए यहाँ पर कैंप लगाया गया है, तो मैं सहभागिता उसमें पूर्ण। आज शैलेश कुमार के द्वारा सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इससे अच्छा काम तो और कुछ नहीं हो सकता। ये दूर दराज के लोग यहाँ सब काफ़ी आप देख रहे हैं, भीड़ इकट्ठी है, सब लोग स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर में पहुँचे हैं। ये शैलेश बाबू पहले भी ये लगाते रहे हैं। हम उस समय जब यहाँ ज्वाइन किए थे तो उस टाइम एक बहुत बड़ा सा स्वास्थ्य शिविर इन्होंने अपने घर में ही आयोजन किया था। और ये देखते हैं कि ये इनके बारे में खास करके लोगों के स्वास्थ्य के लिए जितना ये चिंतित रहते हैं, इनका पूरा परिवार चिंतित रहता है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ के तमाम जो आयोजन समिति के लोग हैं, खास करके मरवाड़ी युवा मंच के लोग या फिर वो खास किसके अंदर भर्ती है? ये गरम बड़ा ये डॉक्टर